राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से गायनेकोलॉजिस्ट में पीजी थर्ड ईयर की जूनियर डॉक्टर सरस्वती ने रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अपने बेडरूम में खुदकुशी कर ली। उन्होंने बेहोशी की दवाइयों का एक इंजेक्शन लगाया और इसे ओवरडोज करते हुए मौत को गले लगा लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस को मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। मृतका जूनियर डॉक्टर के पति ट्रेनी आईएएस बताए जा रहे हैं। मृतका जूनियर डॉक्टर के पति आईएएस की तैयारी कर रहे थे। पति बयान देने की स्थिति में नहीं है। वहीं कुछ लोग पति के यूपीएससी की तैयारी करने की बात बता रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि पति पत्नी के बीच अच्छे रिश्ते थे। इस मामले में सहायक आयुक्त उमेश तिवारी ने बताया कि फिलहाल इस आत्महत्या की कोई वजह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही है। मृतिका सरस्वती मूलतः आंध्र प्रदेश की रहने वाली थीं। वे अपने पति जयवर्धन के साथ भोपाल में रह रही थीं। पुलिस ने बताया कि अपार्टमेंट कोहेफुजा निवासी डॉक्टर सरस्वती पत्नी जयवर्धन चौधरी मूलतः बेंगलुरु आंध्र प्रदेश की रहने वाली थीं। वह यहां गांधी मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट में पीजी थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही थीं। यहां वे अपने पति जयवर्धन चौधरी के साथ रही थीं। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे बेंगलुरु में रहने वाले भाई ने जूनियर डॉक्टर सरस्वती को उनके फ़ोन पर कॉल किया। जब फ़ोन नहीं उठा तो जयवर्धन को सूचना दी गई। जयवर्धन बेडरूम में पहुंचे तो सरस्वती अपने बेड पर बेसुध हालत में थी। सरस्वती ने बेडरूम में ही बेहोशी की दवा का एक इंजेक्शन लगाया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। बताया गया है कि सरस्वती प्रेग्नेंट भी थीं। अब पुलिस मृतका के साथ पढ़ाई करने वाले अन्य जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ कर खुदकुशी के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं मायके पक्ष के बेंगलुरु से आने के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। थाना कोहेफिजा में आज सुबह डॉक्टर जीपी गौर सीएमओ हमीदिया हॉस्पिटल द्वारा सूचना दी गई थी कि डॉक्टर सरस्वती को उनके पति जयवर्धन अचेत अवस्था में करीब 7:30 बजे इलाज के लिए लाए थे। जब उनको चेक किया गया तो मृत पाया गया है। उनकी सूचना पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में पति द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार उनका कहना है कि रात में ये पति पत्नी दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे। पत्नी जो डॉक्टर सरस्वती हैं वो पूजा वाले कमरे में सो रही थी। सुबह इनको पत्नी के भाई द्वारा सूचित किया गया कि उनका फोन नहीं उठा रही हैं वो। इस पर जब इन्होंने पूजा वाले कमरे में जाकर देखा तो ये अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी और पास ही कुछ इंजेक्शन और दवाइयां पड़ी हुई थी, जिससे इनको अंदेशा हुआ कि इन्होंने कोई ऐसी दवाइयां ली है जिसका ओवरडोज हुआ है, जिस कारण इनकी ये स्थिति है। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभी तक कोई सुसाइड नोट या कोई और ऐसी जानकारी नहीं आई है जिससे आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सके। मृतिका के माता पिता बेंगलोर के रहने वाले हैं। उनको सूचना दी गई है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम होगा और उनसे जो भी जानकारी मिलेगी उससे कुछ अभी निर्धारित किया जा सकेगा कि इनके आत्महत्या का कारण क्या रहा है। नहीं, पति अभी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं। हाँ, उनसे जो प्रारंभिक बातचीत हुई है उसमें तो अभी कोई भी विवाद या कोई भी ऐसी कोई कारण अभी खुलकर नहीं आ पा रहा है। मृतिका का मोबाइल भी कब्जे में लिया गया है। उसमें जो भी डेटा है उसको देखकर भी कुछ अगर जानकारी मिलेगी तो उससे आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आसपास के लोगों ने भी ऐसा कोई नहीं बताया है। वो सभी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से रह रहे थे दोनों पति पत्नी, और ये पीजी की स्टूडेंट थी, इनका थर्ड ईयर था।